नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले चॅनलमध्ये स्वागत आहे. मी अरविंद दामले आपल्यासमोर प्रस्तुत करीत आहे माझ्याच काही कविता. ह्या आहेत मराठी आणि हिंदीमध्ये. ह्या आपल्याला पसंत पडल्या तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. हा आहे ह्या कवितांच्या सत्राचा 455वा भाग. एकाने दुकानातून एक घड्याळ अलगद चोरले आणि तो जाऊ लागला. दुकानदाराने बघितले आणि म्हणाला, "अरे कुठे चालला?" चोर मग खूप गयावया करू लागला. पोलिसांना कळवलं तर दोघांनाही त्रास असंही म्हणू लागला. यावर आपण तोडगा काढू असंही म्हणू लागला. "चालेल," दुकानदार थोडा विचार करून म्हणाला, "हे घड्याळ तू घेऊन जा. त्याची किंमत 3,000 रुपये काढ." तर तो म्हणाला, "ही किंमत मला फार वाटते. मी तर याची किंमत 300 हाच आकडा होता धरलेला. द्यायचं तर 300ला दे, नाहीतर राहिलं," असं पण म्हणाला. आता दुसरी मराठीतली कविता आहे. क्रिकेट टीमचा कप्तान मॅचच्या आधी खेळाडूंना म्हणाला, "आपलं मनोधैर्य वाढवणं खूप महत्त्वाचं असतं आणि दुसऱ्याचं खच्ची करणं हे पण महत्त्वाचं असतं." एक खेळाडू म्हणाला, "पण आम्ही आत्ता इथे काय करायचं असतं? टेन्शन घालवण्यासाठी तंबाखू खाणं योग्य असतं? का बेफिकीरपणे च्युइंगम चघळत राहायचं असतं? का 2 घोट घेऊन धैर्य वाढवायचं असतं? का हॉर्लिक्स किंवा कॉम्प्लान घ्यायचं असतं आणि शक्ती वाढली आहे असं दाखवायचं असतं? का डाबर च्यवनप्राश घ्यायचं असतं? का हिमानी फास्ट रिलीफ चोळत बसायचं असतं? का हे सगळं आम्ही करतोय हे दुसऱ्या टीमला फक्त सांगायचं असतं आणि त्यानेच त्यांना घाबरवायचं असतं?" आता तिसरी कविता आहे हिंदीमध्ये. महाकवि कालिदास के मेघदूत की ये 12वीं और आखिरी कविता है. ये सारी बात जो अभी तक बताई है वो यक्ष के मन का ही खेल है. सब उसको भी पता है. वो केवल खुद को तसल्ली देना चाहता है कि कोई पत्नी तक उसका संदेशा पहुंचा दे. अगर कोई उसे कह दे कि ये हो जाएगा तो भी मन ही मन यक्ष खुश हो जाएगा. इसलिए यक्ष कहता है. मेघदूत की आखिरी कड़ी में यक्ष वास्तव में आ जाता है, खुद की अवस्था को देखता है और दिन में ही देखे हुए सपने की वास्तविकता का एहसास करता है. खुद के मन को तसल्ली देने के लिए ही ये सारी कल्पना थी, ये भी वो मान लेता है और चंद महीनों के बाद ख़त्म होने वाले 1 साल की ओर आशा की तरह देखता है और वो कहता है, "ऐ मित्र तुम तो उदार हो, अपना कर्तव्य निभाओगे. मैं रामगिरी पर ठीक ही हूँ, ये संदेश पहुँचाओगे. ऐ मित्र तुम तो उदार हो, अपना कर्तव्य निभाओगे. मैं रामगिरी पर ठीक ही हूँ, ये संदेश पहुँचाओगे. तुम भी ठीक ही हो ना, इतना ही पूछ के आओगे. इस वियोग के काल में उसको और पूछ क्या पाओगे. तुम भी ठीक ही हो ना, इतना ही पूछ के आओगे. इस वियोग के काल में उसको और पूछ क्या पाओगे. उसे बताना भाग्य के कारण अभी दूर ही रहना है, लेकिन मन ही मन मुझको आलिंगन देते रहना है. उसे बताना भाग्य के कारण अभी दूर ही रहना है, लेकिन मन ही मन मुझको आलिंगन देते रहना है. शरीर तो दूर है फिर भी
मन से तो हम पास ही हैं, कल्पना में पास ही रहते हैं, गर्म सांस भी लेते हैं। शरीर तो दूर है फिर भी मन से तो हम पास ही हैं, कल्पना में पास ही रहते हैं, गर्म सांस भी लेते हैं। मिट्टी या पत्थर पर तेरी तस्वीर खींचता रहता हूँ, और फिर मैं झुक झुक कर उसे देखता रहता हूँ। मिट्टी या पत्थर पर तेरी तस्वीर खींचता रहता हूँ, और फिर मैं झुक झुक कर उसे देखता रहता हूँ। तस्वीर में जान न होती है पर उसे देखता रहता हूँ, अनायास ही आँखों को आंसू से भर देता हूँ। तस्वीर में जान न होती है पर उसे देखता रहता हूँ, अनायास ही आँखों को आंसू से भर देता हूँ। सोते जागते सपनों में तुम्हें देखता रहता हूँ, कभी सपनों में ही तुम्हारा दर्शन भी कर लेता हूँ। सोते जागते सपनों में मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, कभी सपनों में ही तुम्हारा दर्शन भी कर लेता हूँ। तुम्हारी दीन दशा का मुझको जब एहसास होता है, आँखों से आंसू झरते हैं, सब धूसर हो जाता है। तुम्हारी दीन दशा का मुझको जब एहसास होता है, आँखों से आंसू झरते हैं, सब धूसर हो जाता है। अलकापुर से जब पवन दक्षिण की ओर बहता है, मेरे घर से कुछ जल बिंदु अपने साथ ले आता है। अलकापुर से जब पवन दक्षिण की ओर बहता है, मेरे घर से कुछ जल बिंदु अपने साथ ले आता है। मैं उनकी राह देखूंगा, उनको ही गले लगाऊंगा, क्योंकि वो तो अपने साथ तुम्हारा स्पर्श ले आता है। कुछ महीनों बाद विरह के दिन शेष हो जाएंगे, दिन रात दिल को जलाते जो वे दिन खत्म हो जाएंगे। कुछ महीनों बाद विरह के दिन शेष हो जाएंगे, दिन रात दिल को जलाते जो वे दिन खत्म हो जाएंगे। सहता हूँ मैं सब कुछ पर हताश नहीं होता हूँ, सुख मिलता है तो दुख का भी स्वीकार मैं करता हूँ। सहता हूँ मैं सब कुछ पर हताश नहीं होता हूँ, सुख मिलता है तो दुख का भी स्वीकार मैं करता हूँ। बस 4 महीने ही बाकी फिर शाप खत्म हो जाएगा, विरह से स्नेह कम ना होगा, प्रेम और बढ़ जाएगा। बस 4 महीने ही बाकी फिर शाप खत्म हो जाएगा, विरह से स्नेह कम ना होगा, प्रेम और बढ़ जाएगा। ये सब प्यारी को बतलाओ और जल्द वापस आ जाओ, हिम शिखरों के ऊपर से तेजी से आ जाओ। ये सब प्यारी को बतलाओ और जल्द वापस आ जाओ, हिम शिखरों के ऊपर से
तेजी से आ जाओ। अरे मेघ क्या मेरी इच्छा को तुमने सुना नहीं है, सुनकर भी क्या तुम्हारा दिल जड़ से हिला नहीं है। अरे मेघ क्या मेरी इच्छा को तुमने सुना नहीं है, सुनकर भी क्या तुम्हारा दिल जड़ से हिला नहीं है। क्या सब सुन के जान के भी वहाँ नहीं तुम जाओगे, नकार तो ना देते तुम क्या हाँ भी अब नहीं कहोगे। क्या सब सुन के जान के भी वहाँ नहीं तुम जाओगे, नकार तो ना देते तुम क्या हाँ अब नहीं कहोगे। तो तुम जाओ या ना जाओ, हाँ कहने से क्या बिगड़ता है, तुम्हारे हाँ कहने भर से क्या तसल्ली ना होती है। तुम जाओ या ना जाओ, हाँ कहने से क्या बिगड़ता है, तुम्हारे हाँ कहने भर से क्या तसल्ली ना होती है। तुम्हारे जाके आने तक मैं तुम्हारी राह देखूंगा, तुम बस हाँ कह दो मुझको मैं आनंदित हो जाऊंगा। तुम्हारे जाके आने तक मैं तुम्हारी राह देखूंगा, तुम बस हाँ कह दो मुझको मैं आनंदित हो जाऊंगा। तुम्हें तो बस हाँ कहना है और यहाँ से जाना है, इतना करने से ही मुझको खुशियों से भर देना है। तुम्हें तो बस हाँ कहना है और यहाँ से जाना है, इतना करने से ही मुझको खुशियों से भर देना है। बिजली तेरी सखी है तो मैं यही कामना करता हूँ, उससे विरह कभी न हो इतनी मैं इच्छा करता हूँ। बिजली तेरी सखी है तो मैं यही कामना करता हूँ, उससे विरह कभी न हो इतनी मैं इच्छा करता हूँ।